प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के कलाम में चलते हैं। तो आज का वचन है याकूब की पुस्तक 5 अध्याय का 16 वचन। इसमें हम इस वचन को पहले हम पढ़ेंगे, इसके बाद इस वचन की गहराई में जाएंगे। वचन में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहां पर दो बातें लिखी गई है। पहली बात है कि हम एक दूसरे के सामने, यदि कोई व्यक्ति होए, यदि किसी के द्वारा कोई अपराध हो गया, कोई पाप हो गया हो, तो परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि एक दूसरे के अपराधों को एक दूसरे के सम्मुख मान लो। सामने वाला भी कहे कि हाँ भाई, मैं कुछ भावनाओं में बह गया था, मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनली हो गया था, जिसके द्वारा मुझसे ये गलती हुई। और कुछ जो सामने वाला है वो भी कहेगा कि हाँ भाई, मुझसे भी गलती हो गई। पहली बात कि दोनों आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान ले। देखो, परमेश्वर के सम्मुख पाप और अपराध को अंगीकार करने से पहले एक दूसरे के सम्मुख, अगर वो व्यक्ति जीवित है जिसके साथ आपने धोखा किया है, छल किया है, उसे सताया है, उसे मारा है, जो भी कुछ अपराध किया है, उसके सम्मुख यदि उस अपराध को क्षमा मांगने के योग्य हो तो जाओ और उसे क्षमा मांगो। दूसरी चीज, परमेश्वर कहता है कि जिस अपराध को करके तुम दुख और मुसीबत और संकटों में हो, उसी अपराध के कारण वो भी संकटों में है। कारण दोनों एक ही है, सेम है। उसने आपको क्षमा नहीं कर पाया और आपने आप क्षमा मांग नहीं पाया। जिसके प्रति वो द्वेष और ईर्ष्या में जल रहा है और आप उस पाप के कारण आपको वह दंड मिल रहा है। कुछ लोग होते हैं जो पश्चाताप की आग में जलते हैं, जिसके अंदर एक गिल्टी फील होती है कि मैंने ये क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो जो गिल्टी फील करते हैं, जो पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देता है। लेकिन इससे पहले यदि सामने वाला व्यक्ति अगर आपको क्षमा करे या ना करे, आपको उसके सम्मुख जाकर अपने पापों को क्षमा मांग लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। और परमेश्वर कहता है, अब दूसरी बातें आता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अब क्षमा करने के बाद, क्षमा मांगने के बाद आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करो, कल्याण के लिए, चंगाई के लिए, आशीष के लिए। प्रार्थना करने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे तो जो आपके अंदर की बुराई है वो निकल जाएगी। पहले तो आपके पाप क्षमा होंगे। अब उस मनुष्य ने आपके अपराध को क्षमा किया, परमेश्वर भी आपके अपराधों को क्षमा करेगा। और दूसरा कि यदि आप किसी समस्या परेशानी में हो, तो यदि आपके लिए वह व्यक्ति प्रार्थना करे जिसके सम्मुख आपने क्षमा मांगा है, और उसके लिए आप प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, तो निश्चय ही चंगाई आपके सम्मुख है। कुछ व्यक्ति के लिए चंगाई इस कारण रुकी रहती है और वह बहुत दूर दूर तक, ना जाने कहां कहां तक प्रार्थना कराता है, बहुत दूर दूर तक जाता है। कहां कहां वो प्रार्थना कराता है, किससे प्रार्थना कराता है? बड़े से बड़े पास्टरों के पास जाता है, बड़ी सी बड़ी कलीसियाओं के पास जाता है। यहाँ कम अभिषेक है, वहां ज्यादा है, वहां ज्यादा है, वहां चलो, वहां चलो। लेकिन उससे चंगाई नहीं मिलती। रीजन यह है, आप अपने पापों को पहले मान लो, गिल्टी फील करो, पश्चाताप करो, उसके बाद क्षमा मांगो। यदि वो संभव है उस व्यक्ति से क्षमा मांगने का, तो
यदि आपको लगता है उस व्यक्ति से क्षमा मांगने पर मुझ पर कोई घात हो सकता है, तो परमेश्वर के सम्मुख जाओ कि प्रभु मैं अपने अपराधों को मानता हूं, मुझे क्षमा कर। दूसरा कि परमेश्वर कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। पहला तो आप प्रार्थना करा रहे हो पास्टरों से, परमेश्वर कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, मगर उसके पहले आपको अपने अपराध, अपने पाप जो आपने छिपा रखा है उसे परमेश्वर के सम्मुख खोलना होगा, और जो व्यक्ति के साथ आपने अपराध किया है उस व्यक्ति के पास जाना होगा, उसे क्षमा मांगना होगा और उससे कहना कि मेरे लिए अगर आप हो सके तो प्रार्थना करना, यदि आप मुझे क्षमा कर चुके हैं और मेरा मानना है कि मैंने अपने पापों का प्रायश्चित किया हूं, यदि मैं अपने हृदय से अपने पाप को प्रायश्चित किया हूं और आप अपने हृदय से मुझे क्षमा किया है, तो आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि प्रभु मुझे क्षमा करे, मेरे जीवन की यह समस्या दूर करे। और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु मेरे कारण इस भाई को, इस बहन को जो भी तकलीफ हुई है, जो दुख हुआ है, जो संकट हुआ है, प्रभु उस पर दया कर, इस संकट परेशानी दूर कर। उसके बाद ही आपके जीवन में वो चीजें हो सकती है जिसके लिए आप दर दर की ठोकरें खाते हो, इधर उधर भटक रहे हो। तो परमेश्वर के सम्मुख आप जाओ, प्रार्थना कराओ, चंगाई मिलेगी, अभिषेक मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, शांति मिलेगी, लेकिन वह शांति, वह छुटकारा, वह आपके पास ही है। इसीलिए आप सबसे पहले जा करके अपने अपराध को मान लो। परमेश्वर ने अपने वचन में मत्ती 6:11 में कहता है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यदि आपके द्वारा कोई अपराध हुआ है, आप उससे क्षमा मांग रहे हैं, यदि वो आपको क्षमा नहीं किया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में कोई पाप न हुआ हो, वो भी कोई पाप, कोई गलती किया है। परमेश्वर का वचन कहता है हर व्यक्ति पापी है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने पाप नहीं किया हो, और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, और सभी लोग जिसने भी पाप किया है वह परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को अंगीकार करेगा। तो परमेश्वर ने अपने वचन में साफ तरीके से कह दिया है कि तुम अपने पापों को मान लो और क्षमा मांगो, और जो क्षमा करने वाला है वह भी, उससे भी परमेश्वर कहता है कि तुम अपनी प्रार्थना में ये बात बोलो कि जिस प्रकार मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही प्रभु तुम मेरे अपराधों को क्षमा कर। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, क्षमा मांगो, ताकि आप चंगे हो सको। उसके बाद आपके लिए जो प्रार्थना की जाएगी निश्चय ही आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। कुछ चंगाइयां इस कारण रुकी रहती हैं। तो परमेश्वर के इस वचन से, इस संदेश से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। उम्मीद है कि जो भाई बहन अपने अपराध, ईर्ष्या कहीं छिपा रखे हैं, आज वह अपने हृदय को खोल करके परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और यह बात बोलेंगे कि प्रभु मैं अपने अपराधी को क्षमा करता हूं, तो मुझे भी क्षमा कर। और जो अपराधी है, जो पापी गुनहगार मनुष्य है, वह जा करके कहेगा प्रभु भाई मेरे मुझसे जो पाप हुआ है, जो गलती हुई है, मैंने अनजाने में किया है, क्रोध में आके किया है, मुझे क्षमा कर, मुझ पर अनुग्रह कर। तभी परमेश्वर आपको क्षमा करेगा, आपको चंगा करेगा, आपको छुटकारा देगा। ऐसा नहीं है कि आप पाप करते जाओ और परमेश्वर के सम्मुख जाकर क्षमा मांगते जाओ और परमेश्वर क्षमा करता जाएगा। ये आप दिमाग से निकाल दो, ये आप दिमाग से निकाल दो कि आप पाप करो और परमेश्वर के सम्मुख जाओ, प्रभु मुझे क्षमा करो, और क्षमा कर दिया।
फिर आप पाप करो, फिर आप जाकर कहोगे प्रभु मुझे क्षमा कर, फिर क्षमा हो गया, फिर आप पाप करो। नहीं, इसीलिए परमेश्वर ने ये नियम लगाया है कि आपने अगर कोई अपराध किया है तो उसके सम्मुख जाओ और उससे क्षमा मांगो। आप एक बार गलती करोगे, एक बार वो क्षमा करेगा, दोबारा गलती करोगे, दोबारा क्षमा करेगा, तिबारा गलती करोगे वो आपको दंड देगा। तब आपको समझ में आएगा कि गलती करना पाप है। उसके बाद आप परमेश्वर के सम्मुख आओगे तो परमेश्वर भी आपकी बातों को इसलिए नहीं सुनेगा क्योंकि वह आपके अपराधों को क्षमा नहीं किया, इसलिए आपके अपराध यहाँ क्षमा नहीं होंगे। ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, सभी को आशीष दे। जरूरी सूचना है, हमारे मिनिस्ट्री, हमारे ग्रुप से अगर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है, चाहे वह परमेश्वर में नया हो या पुराना हो, तो वह हमारे नीचे मोबाइल नंबर जो चल रहा है उस मोबाइल नंबर पर मैसेज करें, हम उसको ग्रुप में जोड़ेंगे, ऑनलाइन मीटिंग में सम्मिलित करेंगे, उसके लिए प्रार्थना भी की जाएगी। और जो भाई बहन परमेश्वर की संदेश को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में आना चाहते हैं, वह हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यदि किसी भी विषय से अगर आपको समस्या है, परेशानी है या प्रार्थना कराना चाहते हो तो हमारे मैसेज करें, हमारे यहाँ कॉल करें। यदि आपकी कॉल रिसीव नहीं भी हो रही है तो भी आपके मैसेज के द्वारा आपके लिए प्रार्थना जरूर की जाएगी। परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।